इस चैप्टर में जो फंक्शंस हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है टेक्स्ट फंक्शन, एग्जैक्ट फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन। ये चारों फंक्शन टेक्स्ट मैनिपुलेशन और कंपैरिजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं टेक्स्ट फंक्शन के साथ। एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन एक पावरफुल टूल है जो आपको किसी सेल की वैल्यू को टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस फंक्शन का यूज़ करके आप अपनी टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फंक्शन स्पेशली तब काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आपको डेट्स, टाइम या नंबर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाना होता है। इस फंक्शन का यूज़ आप तब कर सकते हो जब आपको किसी डेट को सिर्फ महीने के नाम के साथ दिखाना हो, जैसे कि मार्च इंस्टेड ऑफ 03, या फिर किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में दिखाना हो, जैसे कि ₹1000 इंस्टेड ऑफ 1000। ये आपकी वर्कशीट को ज़्यादा रीडेबल और प्रोफेशनल बनाता है। इससे रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड और इनवाइस को कस्टमाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है वैल्यू और दूसरा पैरामीटर होता है फॉर्मेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। दोनों ही पैरामीटर्स कंपलसरी होते हैं, यानी आपको दोनों पैरामीटर्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू सप्लाई करनी होती है। सबसे पहले पैरामीटर की बात करें जो कि है वैल्यू। तो ये वो नंबर, डेट या फिर टाइम है जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हो, या फिर कोई भी एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको आप अलग फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो। अब बात करते हैं इसके दूसरे पैरामीटर की, तो वो है फॉर्मेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ये एक स्ट्रिंग होती है जो बताती है कि वैल्यू को किस फॉर्मेट में दिखाना है। अब अगर इसके फंक्शन के पर्पस की हम बात करें तो ये फंक्शन किसी न्यूमेरिक वैल्यू या डेट वैल्यू को टेक्स्ट के रूप में फॉर्मेट करता है, जिससे उसका अपीयरेंस कस्टमाइज किया जा सके बिना उसकी एक्चुअल वैल्यू को बदले हुए। तो चलिए अब हम टेक्स्ट फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम मौजूद हैं। पहला कॉलम है सेल डेट, दूसरा कॉलम है क्वांटिटी, तीसरा कॉलम है टोटल सेल और चौथा कॉलम है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आप ध्यान से इस टेबल के अंदर देखें, इस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी अनफॉर्मेटेड है। हमको इस टेबल के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना है यूजिंग टेक्स्ट फंक्शंस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल डेट वाले कॉलम से। तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, लेकिन असल में ये एक डेट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सेल डेट को एक नंबर के फॉर्मेट में स्टोर करता है और हमारी सहूलियत के लिए वो उसे फॉर्मेट करके दिखाता है। तो चलिए इस नंबर को टेक्स्ट फंक्शन की मदद से एक डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेक्स्ट फंक्शन का नाम टाइप करूँगा और ब्रैकेट को ओपन करूँगा। उसके बाद इसके पहले पैरामीटर में, यानी वैल्यू वाले पैरामीटर में, मैं उस सेल की रेफरेंस दूंगा जिसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है जिसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो वो है इस केस में सेल C68। कॉमा देके हम सेकंड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट अंडरस्कोर टेक्स्ट वाले पैरामीटर में हम जिस फॉर्मेट में अपनी वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे। तो चलिए इसको DDMM/YY के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप करूँगा DD, उसके बाद डैश, 3 बार M टाइप करूँगा मंथ के लिए। यहाँ पे जैसे अगर मैंने 3 बार टाइप किया मंथ, तो मंथ आएगा न्यूमेरिक वैल्यू में, जैसे कि 03, 01, 04। लेकिन अगर मैं 4 बार इनपुट करता हूँ यहाँ पे, जो मंथ का पूरा नाम है जैसे कि जनवरी, फरवरी, वो डिस्प्ले होगा। इसके बाद डैश देके हम ईयर को कन्वर्ट करेंगे, जो कि है जैसे कि 2000 हो गया, 1991 हो गया। इस तरीके से जो फुल ईयर है उसको हम रिट्रीव करेंगे। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा, एक्सेल इसको एक डेट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी के सेल्स में फॉर्मेट करके बाकी की वैल्यूज़ को भी डेट फॉर्मेट में ले आऊँगा। अब इवन दो कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो एक टेक्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे जैसे नंबर भी आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर भी है डैश, उसके बाद टेक्स्ट वैल्यू भी है जैसे लेटर्स हैं, तो इस केस में हम इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ना परफॉर्म कर पाए। तो ऐसा नहीं है,
एक्सेल ने नंबर को नहीं बदला, नंबर अभी भी वो एग्जैक्ट है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट यानी कि उसका जो दिखावा है उसको चेंज उसने किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ जो कि है क्वांटिटी, और इसमें मौजूद नंबर्स को भी हम फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पे हम डेसिमल प्लेसेस को ऐड करेंगे और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस को हम ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शन टाइप करते हैं, उसके बाद वैल्यू वाले फॉर्मेट में वैल्यू वाले पैरामीटर में मैं उस सेल की रेफरेंस दूंगा जिसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है जिसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो इस केस में वो है D68। कॉमा दे के सेकेंड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे अपना जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में मैं इस नंबर को लाना चाहता हूँ उसे इनपुट करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं इसे डेसिमल प्लेसेस को भी शो करना चाहता हूँ, तो मैं 0.00 टाइप करूँगा और इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके जैसे इंटर हिट करूँगा, जो वैल्यू क्वांटिटी है वो हमारे मन चाहे फॉर्मेट में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं टोटल सेल्स की तरफ। तो टोटल सेल्स में आप देख सकते हैं खाली नंबर दिया हुआ है, इसके आगे कोई भी करेंसी का साइन नहीं है। तो इस नंबर को भी हम प्रॉपर्ली फॉर्मेट करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे, वैल्यू वाले पैरामीटर में मैं सेल E68 का रेफरेंस दूंगा, उसके बाद कॉमा देके नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ूंगा जो कि है फॉर्मेट अंडरस्कोर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा $, स्पेस 0.00। अब जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और यहाँ पे ये और भी ज़्यादा विजुअली अपीलिंग होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलम की तरफ जो कि है प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस कॉलम के अंदर भी परसेंटेज की जगह जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल फॉर्मेट में है, हमको इन्हें परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब इस चीज़ को मैं फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स से भी अचीव कर सकता हूँ या फिर मैं शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकता हूँ Ctrl+Shift+5 का, लेकिन हम यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और इसे परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वल टू हम डालेंगे, टेक्स्ट फंक्शन का नाम टाइप करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, पहले पैरामीटर में मैंने सेल F68 का रेफरेंस दिया है, उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे मैं अपना जो फॉर्मेट है उसे टाइप करूंगा। तो फॉर्मेट है 0.00 स्पेस परसेंटेज। ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा हमारी जो परसेंटेज है वो डिस्प्ले होनी शो हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद भी 2 नंबर्स को ऐड किया है।